स्वागत है आप सभी का धिया टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी नमस्कार करता हूं आपको। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये रोम संविधि यानी द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक के रूप में ये संगठन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का काम करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। तो भैया गलत कैसे है, चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने बीते 17 मार्च 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये रोम संविधि यानी द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में मौजूद है और अभी वर्तमान में इसके 123 सदस्य देश हैं। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, बल्कि वो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। हाँ, ये संस्था यानी आईसीसी संयुक्त राष्ट्र के साथ कोऑपरेशन में सहयोग में जरूर काम करती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 18 मार्च, बी 20 मार्च, सी 14 मार्च अथवा ऑप्शन डी 21 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी 20 मार्च। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और घरेलू गौरैया का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस साल इस दिवस की थीम आई लव स्पैरो है। घरेलू गौरैया दुनिया की सबसे आम और व्यापक प्रजातियों में से एक है। इस घरेलू गौरैया के अलावा भी गौरैया की करीब 26 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाई जाती हैं। बढ़ता प्रदूषण, शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और लुप्त हो रहे पारिस्थितिक संसाधन गौरैया की संख्या में गिरावट के बड़े कारण हैं। ये पक्षी यानी गौरैया विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है और इसके संरक्षण की सख्त जरूरत है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में हर स्टार्ट पहल सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वंचित बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, बी महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने से संबंधित है ये, सी महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, अथवा ऑप्शन डी विकलांग महिलाओं के कल्याण से संबंधित है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महिला उद्यमियों के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया था। ये गुजरात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। इसे बनाने का उद्देश्य महिला उद्यमियों के इनोवेशन को बढ़ावा देना है, यानी उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को और ईज को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में इस स्टार्टअप को लॉन्च किया था। इस स्टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ में ये प्लेटफॉर्म सरकारी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस से महिला उद्यमियों को जोड़ने में भी मददगार साबित होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पहल की तारीफ भी की, इसकी वजह से यह चर्चा में आ गया। चलिए रुक करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास से संबंधित दारा शिकोह जो कि एक व्यक्तित्व है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इनका संबंध धर्मत के युद्ध से था। दूसरा, मज्म उल बहराइन कृति का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। तीसरा, समुद्र संगम नामक पुस्तक की रचना इन्होंने ही की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3 यानी तीनों स्टेटमेंट जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सही हैं, बी केवल 1 और 2,
सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास में दारा शिकोह की छवि एक उदार मुस्लिम के रूप में बताई जाती है और कहा जाता है कि इसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता यानी सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश की थी। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। इनका जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी को यानी आज ही के दिन और मृत्यु 1659 ईस्वी में हुई थी। उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा शिकोह के भाई औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है। फारसी में लिखी गई नज़्म उल बहरैन दारा शिकोह की ही रचना है और ये उनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है, यानी इन्होंने इनका विरोध नहीं किया था बल्कि खुद इसकी रचना की थी। इस किताब में दारा शिकोह ने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बताई हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे कुटुम्बश्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक कुटुम्बश्री की रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने SC/ST समुदायों के युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्नति नामक एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की भी शुरुआत की। बता दें कि कुटुम्बश्री की शुरुआत साल 1998 में केरल सरकार और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए यानी ज्वाइंट एफर्ट के जरिए गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना था। ये देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। पहला माइक्रो क्रेडिट, दूसरा उद्यमिता और तीसरा सशक्तिकरण। खैर, ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।